हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों, लेखकों, कविता, नाटक तथा रचनाएं तथा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो कि आपके टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। अगर आप उच्चतम स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद का नोट जरूर तैयार करें, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षा में आपका अपना खुद का नोट एक बेहतरीन अंक प्राप्त करने में उपयोगी होगा। इसलिए दोस्तों, आप अपना नोटबुक तथा कलम उठाइए और इसे आप नोट कर लें। तो आज के वीडियो में हिंदी के प्रमुख कवियों एवं लेखकों की कविता, नाटक तथा रचनाओं में तुलसीदास, जो कि एक कविता संग्रह है, 1938 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। इसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार पूछा जाए तो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं तथा इन्हीं संस्कृत के 4 अध्याय में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा इनकी अन्य रचनाओं में रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, आत्मजयी, हुंकार, अहंकार, रेती के फूल, परशुराम की प्रतिज्ञा, मेरी अत्राएं, जो कि एक गद्य है। उसके बाद आते हैं धूप छाँ, धूप धुआं तथा चक्रव्यूह, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद पूछा जाता है अन्य से अनन्या के रचनाकार कौन है। तो आपका रिस्पांस होगा अन्य से अनन्या के रचनाकार आपका प्रभा खेतान है, जो कि एक आत्मकथा है। इसके बाद वीरों का कैसा हो वसंत, इसके रचनाकार पूछा जाए तो आपका रिस्पांस होगा सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके बाद पूछा जाता है परमाल रासो के रचनाकार कौन है। तो परमाल रासो के रचनाकार आपके जगन्निक हैं और परमाल रासो क्या है, एक आल्हा खंड है। इसके बाद पूछा जाता है उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के रचनाकार में आपका रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा चिंतामणि लिखा गया, जो कि एक निबंध संग्रह है। इसके बाद पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है। तो भक्तमाल के रचनाकार आपके नाभादास जी हैं। इसके बाद पूछा जाता है अखरावट के रचनाकार कौन है। तो इसका रिस्पांस होगा अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद परिमल के रचनाकार पूछा जाए तो आपका रिस्पांस होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बाद अशोक के फूल के रचनाकार आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उद्धव शतक के रचनाकार आपके जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम आपका स्कंदगुप्त है, जो कि एक नाटक है। इसके बाद देखेंगे वैदेही वनवास के रचनाकार आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इसके बाद रसक रंजन के रचनाकार आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद देखेंगे शब्द रसायन के रचनाकार पूछा जाए आपका तो आपका रिस्पांस होगा देव जी हैं। इसके बाद कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हैं। इसके बाद आता है मधुबाला, 1935 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद मधुबाला 1936 में लिखा गया है। पहला था आपका मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधुकलश जो है 1937 में लिखा गया है।
इसके बाद निशा निमंत्रण 1938 में लिखा गया है, जो कि इन सभी के रचनाकार आपके कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एक सीरियल क्रम में लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर इसमें याद रहेगा तो आप आसानी से आप इसे सीरियल क्रम में बता सकते हैं। अब इसके बाद देखने को मिलेगा छत्रसाल दशक, जो कि रीतिकाल से संबंधित है। इसके बाद शिवाबामणि शिवराज भूषण, इन के रचनाकार आपके महाकवि भूषण जी हैं। इसके बाद आता है आपका दीप्त शिखा के रचनाकार आपके महादेवी वर्मा हैं। इन्हें आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है। इसके बाद खुमार रासो के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो आपका रिस्पांस होगा या यूं के उत्तर होगा दरपत विजय जी हैं। इसके बाद गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है, और 100 अजान एक सुजान, अर्थात गुड़िया भीतर गुड़िया के आपके रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा जी हैं तथा 100 अजान एक सुजान के आपके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके बाद आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कर्तव्य और सभ्यता, इन सभी के रचनाकार आपके सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इसके बाद आते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, जो कि प्रेम घन से प्रसिद्ध हैं। आनंद कादम्बरी के आपके रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। इसके बाद आते हैं आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनके द्वारा अशोक के फूल, कुट्स तथा विचार प्रवाह लिखा गया है। इसके बाद पूछा जाता है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमाला जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। इन सभी के आपके रचनाकार कौन है? तो इन सभी के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा गया है अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तथा इनमें से एक डिफरेंट दे देता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें अष्टछाप के प्रमुख कवि नहीं है। तो यहाँ से अगर अष्टछाप के प्रमुख कवि को अगर आप देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम में अब पेपर को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टछाप के प्रमुख कवि में सूर्यदास जी हैं, उसके बाद कुंभन दास जी हैं, उसके बाद परमानंद दास जी हैं, 4th नंबर पर कृष्ण दास जी हैं, नंद दास जी हैं। इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं आपके छठी स्वामी जी। इसके बाद 7th नंबर गोविंद दास जी हैं। इसके बाद 8 नंबर पर चतुर्भुज स्वामी जी हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवियों को रखा है। तथा इनमें से रीतिकाल के प्रमुख कवियों में महाकवि भूषण जी हैं, केशव दास जी हैं, मतीराम जी हैं, भिखारी दास जी हैं, पद्माकर जी हैं। इसके बाद आपके आते हैं रसिक गोविंद जी हैं, बिहारी जी हैं, घनानंद जी हैं, रहीम जी हैं, आदि ये रीतिकालीन कवि हैं। सब्सक्राइब करने वाले सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यह था आपका हिंदी साहित्य के प्रमुख निचोड़। अब अगर आप संस्कृत साहित्य के प्रमुख निचोड़ को देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के ऊपर मैंने आई बटन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।